हेलो फ्रेंड, ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम अलग तरह का ही कान्हा जी का पौंचू बनाकर लेकर आए हैं। तो देखिए, हमने राउंड शेप में इसको बना दिया था और ये हमने यहाँ पे उनका कॉलर टाइप बना दिया। आप चाहें तो यहाँ पे टांका लगा के उनको ड्रेस की तरह भी पहना सकते हैं। और ये हमने यहाँ पे कौड़ियाँ लगा दी ताकि हमारी जो ड्रेस है देखने में भी सुंदर लगे, कान्हा जी भी एकदम अच्छे से सुंदर लगने लगे। तो हमने ऑरेंज कलर और वाइट की बनाई है, आप अपने हिसाब से किसी भी कलर की बना सकते हैं। तो चलिए अभी इनको पहना के दिखाते हैं। देखिए, ये हमारे 3 नंबर के कान्हा जी है, लेकिन ये जो हमारी ड्रेस है वो 4 नंबर और 5 नंबर को भी आसानी से आ जाएगी। ये देखिए, अगर तो आप यहाँ पे टांका लगाते हैं तो भी आप यहाँ पे इनको खाली ये देखिए इतना आप सिर की तरह पहना दीजिए। अगर टांका नहीं भी लगाना है या टिच बटन लगाना है तो भी आप इस तरह इनको पहना सकते हैं। तो देखिए कितनी सुंदर हमारी कान्हा जी की ड्रेस आ गई है। आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारी वीडियो पूरी देखें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। हमने यहाँ पे कौड़ियाँ लगा दी हैं, आप चाहे तो मोती भी लगा सकते हैं। तो ये आपकी अपनी इच्छा पे है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। बनाना बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं है। तो चलिए आप भी बनाइए, अपने कान्हा जी को पहनाइए और हमको कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कि इसको कैसे बनाया है। चलिए फ्रेंड, कान्हा जी की ड्रेस बनानी स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमने लाइट ऑरेंज कलर का ऊन लिया है, बेबी सॉफ्ट वूल है और हमने 10 नंबर की सिलाइयाँ ली हैं क्योंकि ऊन हमारी उतनी ज़्यादा मोटी नहीं है कि हम 9 नंबर की लें। तो चलिए यहाँ पे हम फंदे डालेंगे। यहाँ से हम 1 2 3 फिर आगे इस तरह डालते हैं। आप फंदे अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। देखिए, हमने इस तरह से इनको यहाँ से हमने चलिए डाल के दिखाते हैं। देखिए, हमने 18 फंदे यहाँ डाल दिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहली सिलाई हम पूरी उल्टी उल्टी बुन लेंगे। इस तरह ये वाला धागा हम इसको आगे लेते जाएंगे और जब 5-6 फंदों के बाद इसको हम एक्स्ट्रा धागा जो होगा उसको हम काट देंगे। बहुत आसान है बनाना, आप आराम से बिगनर जो हैं वो भी आसानी से बना लेंगे। आप भी बनाइए और अपने कान्हा जी को पहनाइए। देखिए, इस तरह भी हम जो एक्स्ट्रा का धागा है उसको बाद में काट देंगे और पूरी सिलाई हम यहाँ पे उल्टी उल्टी बनाएंगे। अब हम ये देखिए सीधी साइड में आ गए। पहला फंदा हम सीधा लेंगे, बाकी फंदे हम पूरे उल्टे बुन लेंगे। तो चलिए उल्टे, एक सिलाई उल्टी और एक उल्टी सिलाई बना के फिर हम आपको दिखाते हैं क्या करेंगे। ये देखिए, हमने 16 फंदे बना दिए। 18 फंदे डाले थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 16 फंदे बना दिए। 2 फंदे हमने इस सिलाई में छोड़ दिए। अब हम फिर वापस से पहला फंदा बिना बुने ही उतारेंगे ताकि होल ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए और सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बना लेंगे। इस तरह सारे फंदे हम यहाँ पे उल्टे उल्टे बना लेंगे। देखिए, ये हमारी सीधी साइड है इसलिए हम लास्ट का फंदा सीधा बनाएंगे। उसके बाद हम पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और अभी हम पहले हमने ये 2 फंदे छोड़े थे, अब हम ये 2 फंदे छोड़ेंगे। चलिए बना के फिर दिखाते हैं। ये देखिए, 2 छोड़े, अब सेकंड सिलाई आई, फिर 2 छोड़ दिए। अब हम ये वाला फंदा ऐसे ही उतारेंगे उल्टा और बाकी फंदे इसी तरह उल्टे उल्टे बना लेंगे।
देखिए सब सिलाइयों में हम दो दो फंदे छोड़ते जाएंगे जब तक हमारे पास लास्ट में 2 फंदे नहीं रह जाएंगे। और लास्ट का फंदा सीधा बनाएंगे। उसके बाद फिर से पहला फंदा उतार लेंगे बिना बुने। अब हम फिर से 2 फंदे और छोड़ देंगे। ये हमारी तीसरी सिलाई है, तो पहले 2 छोड़े, अब 2 छोड़े। अब हम तीसरी सिलाई में भी 2 फंदे छोड़ देंगे। हर सिलाई में हम 2 फंदे छोड़ते जाएंगे। देखिए फिर 2 छोड़े, पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे। और सीधा साइड में लास्ट का सीधा बुनो। देखिए अब हम फिर से बनाएंगे इसी तरह। हम पहला बिना बुने उतारा, इस तरह हम बनाते जाएंगे। हमारे उधर 2 फंदे छूटते जाएंगे, इधर हमारे फंदे कम होते जाएंगे। ये देखिए हम फिर वापस से यहाँ 2 फंदे छोड़ेंगे। इस तरह हमने 2, 4, 6, 8 फंदे छोड़ दिए। और अब हम वापस से पहला फंदा बिना बुने इसलिए उतारते हैं कि बुनेंगे तो यहाँ पे बड़ा होल हो जाता है, इसके लिए हम बिना बुने ही उतार लेते हैं। और ध्यान दें लास्ट वाला हम सीधा ही बुनेंगे, सीधी साइड में। पहला फंदा उल्टा उतार लिया। अब हम देखिए 4, 3, 5, 6, 7, 8। अब हमने 8 बना लिए। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक हमने बिना बुने उतारा था, 7, ये 8। अब हमने 8 फंदे रह गए। अब हम यहाँ पर देखिए पहला उतारा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए पहले 2 किए, फिर 2 घटाए, फिर 2, 2, 2, 2 करके हमने हर सिलाई में 2 फंदे यहाँ छोड़ते गए। अब 1, 2, 3, 4, 5, लास्ट का सीधा 6। अब हमारे पास 4 फंदे रह जाएंगे। देखिए एक बिना बुने उतारा, 2 हो गए, 3 और ये 4। ये देखिए 4 हो गए। अब हम फिर से 4 पे वापस आ गए। अब हम 2 और 3, लास्ट का ये 4। देखिए अब हमारे पास लास्ट में 2 ही फंदे रहेंगे। देखिए 1 और 2 से वापस आ गए। और यहाँ पे हम इसको बुनेंगे, क्योंकि लास्ट का है तो दोनों ही नहीं बुनेंगे तो। देखिए इस तरह हमारे पास ये इस शेप का हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हमने 2 फंदे छोड़े थे उसी तरह हम 2 फंदे लेते जाएंगे। देखिए 2, अब हमने 2, ये 4 हो गए। धागा आगे करेंगे, इसको 4 को ही बुनेंगे। देखिए 1, 2, 3, लास्ट का तो हमको कुछ बोलना नहीं, बिना सीधा सीधा ही लास्ट का फंदा बुनना है और उल्टी सिलाई में बिना बुने उल्टा उतारना। देखिए अभी 2, 3, 4, 5, अब ये 6 हो गए। इसी तरह हम पहला बिना बुने, अब ये 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16। जिस तरह हमने 2 फंदे कम किए थे उसी तरह हम 2 फंदे इस सिलाई में इसमें बनाते जाएंगे। ये फिर से 2 फंदे ले लिए, धागा आगे किया, फिर से हम यहाँ उल्टा बुनेंगे। पहला उतार लिया, ये हमने
चलिए इसी तरह पूरा बना लेते हैं। हर सिलाई में 2-2 फंदे हम आगे लेते जाएंगे। जैसे जैसे छोड़ा था वैसे वैसे ही हम 2-2 फंदे लेते जाएंगे। पहले हमारे इधर छोड़ते थे और इधर घटते जा रहे थे, राइट साइड में ये सिलाई में घटते जा रहे थे। अब हम इधर से लेते जा रहे हैं और इधर से हमारे 2-2 फंदे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए लास्ट का फंदा सीधा बुनने से देखिए इस तरह हमारी किनारी कितनी सुंदर साफ आ जाती है। और पहला फंदा उल्टी साइड में हम पहला फंदा बिना बुने उतार लेते हैं। इसे वापस उल्टे इसी तरह हम पहले पूरा करके फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए भी हम इसमें लास्ट ये हमारे 2 फंदे बचे, उसको भी हमने बना लिया। अब आप देखेंगे इस तरह ये हमारी इतनी चौड़ी कली बन गई। अब हम फिर से ये वाली जो सिलाई है ये सिलाई पूरी उल्टी डालेंगे। चलिए पूरी सिलाई उल्टी डाल लेते हैं। देखिए पूरी सिलाई उल्टी डाली। अब हम उल्टी साइड में आ गए, पहला फंदा बिना बुने उतारा। अब हम उसी को वापस से रिपीट करेंगे। जैसे ये कली हमने बनाई है इसी तरह हम ये कली भी इसी तरह हम अपनी कलियां रिपीट करके अपनी जो चौड़ाई है वो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ से हम 2 फंदे छोड़ देंगे, फिर से यहाँ से वापस आएंगे। इसी तरह हम ये कली बनाएंगे। फिर 2 छोड़ेंगे, फिर 2 छोड़ते छोड़ते लास्ट में 2 रह जाएगा, फिर बढ़ाना शुरू करेंगे। तो इसी तरह हम अपनी चौड़ाई जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसी तरह कली बनाते हुए हम अपनी चौड़ाई कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड हमारा सर्कल पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं, ये हमने 3 नंबर के कान्हा जी के बनाया है। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो हमने 18 फंदे डाले थे, ये 4 नंबर को भी आ जाएंगे। तो आप इसको 18 की जगह 20 फंदे डाल लीजिए, 22 फंदे डाल लीजिए। तो आप 22 फंदे डालेंगे तो आपका 6 और 7 नंबर का के कान्हा जी का आराम से बन जाएगा। हमने इस साइड से फंदे बंद नहीं किए क्योंकि हम यहाँ से उठाएंगे तो हमको ये फंदे ज़रूरत पड़ने ही वाली है। तो अभी हम वाइट धागा लिया है और इस तरह से हम वाइट धागे से यहाँ से फंदे उठाएंगे। देखिए यहाँ से हम पहला वाला जो हमारा है यहाँ से उठाएंगे। इस तरह से हम एक एक फंदा उठा लेंगे। थोड़ा इसको लंबा खींचेंगे और इसको साथ में लेते जाएंगे। देखिए इस तरह से हम अपने फंदे एक सिलाई घर में एक फंदा बनाएंगे। और जितने फंदे हमारे इस साइड में हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 फंदे हैं। 18 ही हम इधर से उठाएंगे। आप बंद करना चाहें तो बंद भी कर सकते हैं कि 3 4 5 6 7 8 9 10 चलिए उठा लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ 18 फंदे उठा लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम ये जो हमने बनाया था ऊपर का गले का शेप या कमर का जो भी है, तो हम
यहाँ से भी फंदे उठाएंगे। अगर देखिए, अगर आप यहाँ पे ऊपर चोली बना के ड्रेस बनाना चाहते हैं तो इसकी ड्रेस भी बन जाएगी। अगर आप इस तरह पोंचू बनाना चाहते हैं तो वो भी होगा। अभी हम यहाँ से एक एक फंदा उठाते जाएंगे। बहुत दूर से नहीं उठाएंगे, क्योंकि दूर से ज़्यादा दूर से उठाएंगे तो जो गला है वो बहुत छोटा सा हो जाएगा, तो पहनाने में भी तकलीफ़ होगी। देखिए, इसलिए हम हर एक सिलाई में एक सिलाई में एक फंदा उठाएंगे। इस तरह हम सब में, ये देखिए, एक में एक फंदा उठा लेंगे। इस तरह हम यहाँ पर भी देखिए, लास्ट में यहाँ भी एक फंदा उठाएंगे और ये जो हमारे फंदे हैं इसको भी हम इसी तरह सीधा बुन लेंगे। अगर हम यहाँ घटा देते तो भी हमको उठाने थे, इसलिए हमने यहाँ घटाए नहीं है। तो दोनों साइड में हमारे 18 फंदे एक जैसे हो गए। ये हमारा लास्ट का है, इसको हम इस तरह धागा खींच के टाइट कर लेंगे। इस तरह हमने सारे फंदे उठा लिए। ये देखेंगे, अब हम यहाँ पर सारी सिलाइयाँ सीधी सीधी डालेंगे। इस तरह पहला फंदा हमने सीधा उल्टा बना दिया, उल्टी साइड है, और बाकी फंदे हम सारी सिलाई सीधी सीधी बनाएंगे। इसमें भी हम पहला फंदा बिना बुने ही उतारेंगे। तो चलिए इसी तरह बना के पूरी सिलाई करके इसको फिर बताते हैं आपको। कि लास्ट में आए और उल्टी साइड है, इसलिए लास्ट का फंदा हम उल्टा बुनेंगे। अब हम सीधी साइड में आ गए हैं। यहाँ पे हम उल्टी उल्टी सिलाई नहीं डालेंगे, सीधी सीधी सिलाई ही डालेंगे। अब हम यहाँ से इसको धागे को ऐसे पकड़ते जाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और उसके बाद फिर से सारी सिलाई सीधी सीधी बनाएंगे। इसी तरह हम अपने ये सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अपनी सिलाई पूरी, जितना हमको चौड़ा बॉर्डर रखना है उतना हम बना के फिर आपको दिखाते हैं कि क्या करें। इस तरह हम इसमें सीधी सीधी सिलाई ही डालेंगे। तो चलिए बना लें, फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए, हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 10 सिलाई हमने यहाँ डाल दी। ये जो है इस तरह से हमारा, देखिए इस तरह से ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब हम यहाँ पे किनारी बनाएंगे। ये देखिए, पहले हम पहली बार 2 फंदे उतारेंगे, पलटी करेंगे, फिर हम 1 2 फिर पलटी करेंगे, फिर 1 2 और 3। पहले हमने एक्चुअली 1 बुनना था, फिर 2, फिर 3। अब देखिए, अभी हम 3 बुन के पलटी हो गए। 1 2 3। फिर से अब हम 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4। फिर धागा पीछे करेंगे, फिर दूसरी साइड आएंगे। इसी तरह हम सिलाई बना बना के साइड पलटी करते जाएंगे। देखिए, अभी 4 फंदे हो गए हमारे पास। फिर हम दूसरी बैक साइड है। ये देखिए, पहले 4 थे, 2 थे, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए। अब हम ये देखिए, ये अभी हम 5 फंदे कर लिए। देखिए, 1 2 4 और 1 5। हम यहाँ पे थोड़ा बड़े वाले बनाएंगे। 2 3 4 5।
5 हो गए। अब हम यहाँ पर फिर से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर से पलटी करेंगे। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6। अब फिर से हम यहीं से फिर से उल्टा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर पलटी करेंगे और यहाँ पे हम फिर से 7 फंदे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 ये 7। देखिए हमने 7 बार बना लिया। अब हम क्या करेंगे, ये 2 का 1 करेंगे। 1 2 बहुत टाइट बंद नहीं करेंगे। 3 4 5 6 हमने बंद कर दिए। 7वां फंदा हमारा सिलाई पे है। अब हम फिर यहाँ से एक फंदा लेंगे। 2 हो गए। फिर हम इसी तरह हम रिपीट करेंगे। अब 2 बनाएंगे। उसके बाद फिर से हम यहाँ पर 3 बनाएंगे। ये देखिए 1 2 ये 3। फिर हम 4 बनाएंगे, फिर 5, फिर 6, फिर 7। इस तरह हम 7 फंदे का ये किनारा बनाते जाएंगे। तो चलिए सारे किनारे बना लें, फिर आपको दिखाते हैं। अगर आप छोटा बना रहे हैं, 14 फंदे वाला आप पोंचो बना रहे हैं ड्रेस, या 12 फंदे वाला बना रहे हैं, तो आप 5 का भी किनारी बना सकते हैं। जैसे हमने 7 फंदे की बनाई है, तो आप 5 फंदे की किनारी बना लें। ये देखिए एक और बना के दिखा देते हैं। 1 2 3 और 4। फिर बनाएंगे। अब हम 1 2 3 4 एक फंदा हमारा, जब हम लेफ़्ट साइड में आएंगे, ये वाली साइड में आएंगे जिसमें फंदे ज़्यादा हैं, उस साइड में आएंगे तो एक फंदा हमारा बढ़ता जाएगा। देखिए 1 2 3 4 से अब ये 5 हो गया। देखिए फिर पलटी करेंगे। फिर से 5 बनाएंगे। 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर से 1 2 3 4। ये देखिए हमने 4 और ये 5 बनाए थे। अब हमने एक और इधर से ले लिया तो 6 हो गए। अब फिर से हम 6 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। और फिर से इधर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। और फिर हम 7 को यहाँ पे उल्टा उल्टा बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 ये 7। हमने एक एक करके 7 सिलाइयों में, 6 सिलाई में 7 बना लिए। अब हम फंदे घटाएंगे। आपको ध्यान देना है कि जब भी फंदे घटाने हैं, जिस साइड में हमारे ये ज़्यादा फंदे हैं उस साइड को हम घटाते हुए आएंगे। अगर हम यहाँ से इस साइड को घटा देंगे तो इधर कोई फंदा नहीं है, तो हमारा बनेगा नहीं बराबर। इसके लिए आपको ध्यान देना है कि ये साइड में हमको फंदे बढ़ाने हैं, सॉरी घटाने हैं। देखिए 1 इधर लेंगे, 2 3 4 5 6 7 फंदे थे, 6 हमने घटा दिए और ये 7वां हमारा हमारे पास। अब हम वापस से 1 लेंगे और पलटी करेंगे। इसी तरह से हम
अपने ये किनारे बना लेंगे। तो चलिए पूरा बना के फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए सारे हमने कंगूरे बना लिए। यहाँ हम लास्ट में आ गए। ये सिलाई हम इसी तरह डालेंगे पहले। और अब हम सारे फंदे यहाँ घटा देंगे। ये देखिए हमने पूरे में किनारे बना लिए। अब हम यहाँ पर फंदे घटा देंगे। देखिए लास्ट में है, तो यहाँ हम भी दो दो का एक एक करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, जैसे हम दो का एक करते हैं उसी तरह ये वाला फंदा इधर लिया, एक कर दिया, ये फंदा इधर लेफ्ट में लिया, दो का एक। इसी तरह देखें हमारे सारे फंदे अब घट गए। अब हम ये वाला जो धागा है इसको इस तरह काट देंगे। ये देखेंगे इस तरह ये हमारे कंगूरे तैयार होते हैं। अब हम इस तरह से इसको यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके, ये देखिए इस तरह फोल्ड करेंगे। इस तरह ये हमारा बी जैसा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये कौड़ियाँ हैं हमारे पास। ये कौड़ी जो है बड़े आसानी से बाज़ार में मिल जाती है। देखिए तब हम इसके ऊपर एक एक कौड़ी लगाएंगे। देखिए इस तरह हम इसको इस तरह सेट कर लेंगे। ये धागा भी अंदर की साइड में हम कर देंगे और यहाँ पे हम इस तरह से, ये देखिए तो हम एक एक कलर की यहाँ पे एक एक कौड़ी लगा देंगे। बाद में इसके ऊपर हम स्टोन लगाएंगे। देखिए इस तरह हम यहाँ कौड़ियाँ लगा देंगे। ये बाज़ार में आसानी से मिल जाती हैं। आप सुई धागे से लगाना चाहें तो उससे भी लग जाएगी, क्योंकि इसके अंदर होल होता है। देखिए इसके अंदर होल है, आप चाहें तो सुई धागे से भी लगा सकते हैं। इस तरह फर्स्ट में हमने येलो लगाया, लास्ट में भी येलो ही लगा देंगे। देखिए इसी तरह हम इसके नीचे भी यहाँ पे इसको इस तरह अटैच कर देंगे, ताकि ये जो हमारा है वो निकले नहीं। इससे थोड़ा सा सूखने में जो टाइम जाता है वो जाएगा। सब में हम यहाँ लगा देंगे। आप पहले लगाना चाहें तो पहले भी लगा सकते हैं। ये जितने धागे हैं हम इसको क्रोशे से अंदर की साइड में कर देंगे। अब हम यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे हम स्टोन लगाएंगे। देखिए स्टोन के लिए हम हमारे पास ये जो स्टोन है ये भी आराम से बाज़ार में मिलते हैं। देखिए आप चाहें तो यहाँ से लड़ी भी मिलती है वो भी लगा सकते हैं, और चाहें तो इसको भी इस तरह लगा देंगे। ये देखिए सबके अंदर हम ये वाली जो स्टोन है उसको लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। चलिए सब में लगा के दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड हमने सब कौड़ियाँ लगा दी, कितना सुंदर से उनकी ड्रेस बन गई है।
तो यहाँ भी हमने कौड़ियों के बीच में जो जगह होती है वहाँ भी हमने स्टोन लगा दिए। देखिए अब हम इनको पहना के दिखाते हैं। ये हमारे 3 नंबर के कान्हा जी हैं, लेकिन ये 3, 4 और 5 को भी आराम से आ जाएगी। ये देखिए, आप देखेंगे इस तरह से ये इनकी कितनी सुंदर सी ड्रेस आ गई है। तो आप चाहें तो एक टिच बटन यहाँ लगा दीजिए, नहीं तो कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं है टिच बटन की। तो आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे।